अम्मा वो बाय बोलने के लिए आई थी मैं खाली। बाय। एक मिनट रुक। वो हम सबको छोड़ के जा रही है वापस। आपका मौका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं तो कहती हूँ माफी मांग लो प्लीज। माफी मांग लो, खोल दीजिए। देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करिश्मा मैडम कुछ बात करना चाहती तुमसे। बात कीजिए कीजिए। ये कहना चाहते हैं तुमसे कि सॉरी। सॉरी का रे? सॉरी 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 प्लीज। सॉरी प्लीज। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। बोलिए बोलिए। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। थोड़ा हाथ वाथ जोड़ेगी तो मस्त लगेगा। हम हाथ जोड़ते हैं ना। ठीक है, छोड़ छोड़, माफ किया। तो धर धर की बघते काय माझ्याकडे? क्या क्या करना क्या चाह रही है? थांब थांब, हाथ दे। देख, अभी कल तू मेरी रक्षा की कि नहीं, तो आज से ये अपना रक्षा बंधन। क्या है ना कि उर्मी को उसकी रक्षा करने वाला कभी कोई मिला ही नहीं। हाँ, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो नक्की तेरे जैसा एकदम सॉलिड दबंग। इनके भैया से नहीं मिले ना आप अब तक, बिल्कुल इन्हीं की तरह एकदम सॉलिड दबंग। हाँ क्या? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किधर है किधर है किधर है? सुनो, अभी सॉरी बोल दिया है ना, तो फिर तो कपड़े जाकर बदलो जाओ। ए चटक चांदनी, काय वाटतं तुला? मैं क्या मुंबई जाने के लिए इतना तैयार हो क्या? अच्छा, बिल्कुल नहीं। म्हातारी, आज क्या है? संडे है ना म्हातारी। आइटम, संडे के दिन काम भीम करने का नहीं। आज हसीना मलिक को पैक करके डालो अंदर और उर्मिला म्हात्रे निकलेगी बाहर और देखेगी तुम्हारा लखवा। लखनऊ मॉल जाएगी, पिक्चर देखने जाएगी। पिक्चर? वेरी गुड। ये देख, ये मैं काले कौवे बिल्लू को बोल के मस्त टिकट भी मंगाई है। वो जो पिक्चर है ना वो, क्या मजा आएगा नहीं? तुम तीनों में से कोई चलता क्या मेरे साथ? जान दो, वो चिकना है ना, उसको बुला, उसको लेके जाएगी मैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम? काय के लिए? काय के लिए? काय के कि तुम हसीना मलिक हो, और जब तक तुम हसीना मलिक हो तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे को जाने का है। उर्मिला, तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं जा सकती हो तुम बाहर, समझो बात को। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन हमलावरों को दोबारा हम पर हमला करने का मौका कैसे मिलेगा? और जब तक वो पकड़े नहीं जाते पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? माँ, मेरे को जाना है। वो काला का वो बिल्लू तेरे को ऐसे ही पटाता है ना जाने को। क्या रे, तुम लोग का कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? और इधर थाने में बैठा के करने का क्या काम? क्या इधर करे क्या मैं? नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। भाभी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाभी, बेकार बदनाम मुझे। भाभी प्लीज, आप मेरी बात समझिए। केवल जी नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। हट जाइए मेरे रास्ते से। आज तो मैं कंप्लेंट करके रहूंगी। मैडम जी, हमारा कलेवा फिर से चोरी हो गया। वारे देवा विठ्ठला, बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी, ये तो ऑफिशियली रास्ता मिल गया। हेलो हेलो हेलो, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखो। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और हम आपकी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। हम ढूंढ लेंगे आपके केलवा चोर को, ढूंढ लेंगे हम लोग। चलो साथ में मिलके तफरी करते हैं। तफ्तीश साथ में मिलके तफ्तीश करके आते हैं। बिल्कुल नहीं। सीनियर कौन? आप मैडम सर। तो डिसीजन किसका? आपका मैडम सर। तो सीनियर के डिसीजन में अड़ंगा लगाने का नहीं। कर लगा? मैं बोली जा रही है मतलब जा रही है। ओके, चला। मैडम प्लीज एफआईआर मत लिखिएगा, बेकार में परिवार की बदनामी हो जाएगी। बिना एफआईआर के जो करना है वो कीजिए, बस कानून के पचड़ों से दूर रखिए हमें, वरना हमारी दुगारी बेईमान। बस कर लो। समझा मेरे को? आप टेंशन मत ले, हम एफआईआर हम नहीं बनाएंगे, हम बाहर से मांडोली कर देंगे ना। हाँ। वैसा भी ऐसा छोटा मोटा उठाई गिरी के लिए अपन अकेला ही काफी है। चलिए। ये उर्मिला तो अपना धूम में रहेगी,
पर अगर मैडम सर के कातिल इस तक दोबारा पहुंच गए तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ करना होगा। पी लीजिए पुष्पा जी। लड्डू, नमकीन, तिल के लड्डू सब रख दिया। हद है, जिंदी चोरी की हद है। कलेवा कौन चोरी करता है भाई? बेचारी वृंदा, अभी 2 ही तो महीने हुए शादी हो गई है उसकी। उसका पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और यहाँ ससुराल में उसका कलेवा चोरी हो गया। बताओ। ऊपर से हमारे समाज का ये दकियानुसी सोच कि अगर नई ब्याहुत दुल्हन अपने ससुराल में जाकर थोड़ा बहुत खा ले तो ससुराल वाला लोग को लगता है कि वो असभ्य है, संस्कृतिहीन है, पेटू है ना। उन लोग का नाक कट जाता है पूरा रिश्तेदार लोग के सामने। लेकिन वहीं उनका बेटा अगर पूरा जमाना खा के पचा जाए ना, डकार भी ना ले पेटू कहीं का, तो भी लगता है कि नहीं हमारा बेटा तो बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा है। लेकिन इन सबसे परे है हमारा परिवार संतु जी। हमारा परिवार अपनी बहू को ना एकदम सराखों पर बैठा कर रखता है और हम भी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो रस मेहनत जीते है और कौन इसे किस तरीके से लेता है ये तो हर एक की सोच पर निर्भर है। अब देखो ना, तुम्हारी लाडली करिश्मा मैडम, हमारी बहू रानी, वो भी तो लाई थी अपने मायके से इतना भर भर के कलेवा, नमकीन, गजक, रसगुल्ले। पता है तुमको कितना मन किया था हमारा खाने का। लल्ला के पप्पा वो तो हमें बोल भी रहे थे कि चुपके से कोने में जाके थोड़ा सा खा लो। हाँ, तब तो आप पूरा चाट गई होंगी। बस हमने हाथ तक नहीं लगाया उस कलेवे को। हमको तो नहीं लगता है कि आप करिश्मा मैडम कलेवा में से बिल्कुल कुछ खाए ही नहीं होंगी। क्यों संतु जी? संतु, क्या हुआ? ऐसी बोराई क्यों खड़ी हो? नहीं, अब वो हर वक्त थोड़ी ना बकबक कर सकती हूँ पुष्पा जी। कितना सारा काम बाकी है, अब कितना ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे हम। संतु जी बताइए आपका कौन सा काम बाकी है? हम है ना पूरा मदद करने के लिए। चलिए काम निपटा। तुझे बोला मैंने। संतु जी सॉरी चीते, मैं तू कर तेरा काम, मैं अपना करूंगी। ठीक है। इसे क्या हो गया? पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। हम कुछ नहीं किए हैं। उर्मिला का फोन? हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह? सीनियर है मैं, सीनियर। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैडम सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए मैडम सर। हाँ, ये हुई ना जूनियर वाली बात। अताई, कलेजा तैयार है? कलेवा। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, गुजिया, तिल के लड्डू, नमक पारा, टिकरी, खाजा, सब कुछ। हाँ मैंने सब रख दिया है। अभी आइटम सुन, कलेजे में और एक आइटम रखने का है। क्या रखना है? कर लो। क्या? पगला गई? क्या क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे? कलेजा चोर पकड़ने का है कि नहीं? कलेवा चोर? अरे अभी तू मेरे जुबान का लोबान बाद में चलना, मैं जो बोल रही पहले वो कर। हाँ ठीक है, मगर ऐसे कैसे? हम सीनियर कौन? मैं ना, तो मैं जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करने का। ये बेस्ट आइडिया है कलेजा चोर को पकड़ने के लिए, समझ गई? मुंडी मत हिला, मुंह से बोल, फोन पे है मैं। हाँ हाँ समझ गए। हाँ, अभी जय हिंद बोल। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा दी। क्या है तुम्हारा? टिक 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 बात कर रहे हैं ना, बताएंगे ना हम तुमको सब कुछ। लाउड स्पीकर पर रख देती, हम खुद जान जाते। ये क्या बोल दिया उर्मिला ने हमें करने के लिए? कहीं उनका ये प्लान हम पर ही ना उल्टा पड़ जाए। ये लीजिए मैडम कलेजा। आली आली आली, रुको रुको रुको, मेरे को भी देखने का है। ए, क्या मस्त कलेजा है रे, भारी है। क्या हुआ? किसको? तुमको पूछ रहे हैं ना? कुछ नहीं, वो रात को बस नींद ठीक से नहीं आई इसलिए। क्यों, क्या कर रही थी? ध्यान रखो ना संतु अपना, सोया करो, नींद पूरा किया करो ना। हाँ हाँ, मैं जाऊँ? जाओ। ये लगाओ कान पे। थैंक यू, कितना ध्यान रखती तू मेरा। मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से वो जो बड़ा चश्मे वाला है ना, उसका गाना नहीं सुना, वो एकदम दुफ्चिक वाला। ये तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं है, तो ये इसलिए है ताकि हम तुम्हारे संपर्क में रहें।
ये क्या अभी तू कान में भी किचकिच करेगी? हाँ, किचकिच करेंगे और तुमको बताते रहेंगे कि कब कहाँ और क्या बोलना है, ताकि तुम बवंडर ना मचाओ। ये चटक चांदनी, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। और मैं तेरे को बता रही है, ये महातारी ने ऐसा क्या मस्त एक नंबर कलेजा बनाया है। क्या आवाज आ रही है रे? इसको देख के 100% गारंटी वो चोर आएगा। नक्की मैं लिख के दे रही तेरे को। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं, ये तुम्हारी जो बिल्ली जैसी आंखें हैं तभी चमकती है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चलता है, हमको मालूम है। खुरापात का दूसरा नाम है उर्मिला महादेव म्हात्रे। और मैंने कोई खुरापात नहीं किया रे, मेरी आंखें ही ऐसी है, बिल्ली की जैसी ऐसी चटकीली। अभी जाओ। इस बार तुम कोई गड़बड़ कर भी नहीं सकती हो ना, क्योंकि तुम्हारे तक पहुंचने का ना हमने बहुत बढ़िया वाला इंतजाम किया, तुमको पता भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए मेरे को एक बात बता, उस दिन वो जब गुंडे लोग मेरे को उठा के लेके गए थे, तेरे को कैसे मालूम गिरा कि मैं किधर है? हाँ, इस संतू के वजह से। उसने तुम पे ट्रैकर लगा के रखा था, जिससे हमें पता चल गया कि तुम किस लोकेशन पे हो। हमें हमारे स्टाफ के ना कार्य दक्षता पर बहुत गर्व है। सबको अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अगर वो नहीं लगाती तो फिर कैसे पहुंचते तुम तक? हाँ, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से वो आदमी डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी है और वो आदमी तुम्हारे थाने में से ही कोई है। कहीं संतोष ही तो नहीं सबके पीछे? वो खुद साइबर एक्सपर्ट है, उसके लिए मीरा को ओवरराइड करना आसान होगा। नहीं नहीं, बच्ची है संतोष, इम्पॉसिबल। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? और सुनो, तुम याद रखो, हाँ, तुम दुनिया के लिए अभी भी हसीना मलिक ही हो। अब तुम यहाँ से सीधा जाओगी, राइट में उनके घर पर जाओगी, मार्केट में बिल्कुल टाइम पास नहीं करोगी, समझी? किधर जाने का था, लेफ्ट की राइट? ए चटक चांदनी, आई। मैं जानती हूँ सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अब तक मुझ पे किसी को भी शक नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए। तुम जानती हो अगर किसी को ये बात पता चली तो क्या होगा? हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम तो खत्म ही समझो। ये संतोष शर्मा किससे बात कर रही है और किस मुसीबत का जिक्र हो रहा है? मैडम आप यहाँ पे रुकिए, अंदर चलिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चल रही है ना, चल। हम आप बताओगे भी क्या चल रहा है वहाँ पे? थाम थाम सबर पकड़, बताती सब। जी, कुछ कहा आपने? हाँ वो नहीं नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं कौन हूँ। सासू माँ, ये है हमारी दोस्त हसीना। हसीना जी, ये है हमारी सासू माँ। नमस्ते। और ये है हमारी छोटी ननद शीला, और ये है हमारे देवर जी नुकुल। हेलो। अब तो कैसे आना हुआ हसीना जी? अरे वो हम हाँ, वो हम इनकी अम्मा ने, मम्मी ने भेजा है आप लोगों के लिए कलेजा। कलेवा? कलेवा। यही तो बहुत अच्छी बात है। माँ के हाथों का स्वाद जैसा स्वाद और कहाँ मिलता है। हम भी चख लेते अपने संबंध के हाथों का स्वाद, पर ये सब हम कहाँ खाते हैं। अपनी सहेली को कुछ चाय वाय पिलाई कि नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, मैं ले आती हूँ बना के। आजा बेटा, हाँ, आजा। मस्त कड़क अदरक डाल के। हाँ हाँ। सुनो उर्मिला, सबने डब्बा छू लिया है ना? हाँ। बहुत बढ़िया बात है। अब सबका फिंगरप्रिंट उसमें से साफ कर दो और उस डब्बे को वृंदा को दे दो, समझ गए? ओके, हो गया। ये लो हसीना। हाँ, जी जी, चाय। शुक्रिया। बेटा इसे ले जाना और ध्यान से ना इसे अपने कबर्ड में रख देना और ताला लगा देना। तुम तो वैसे भी अपने कमरे में रहती हो और तुम्हारे रहते इसे कौन हाथ लगाएगा? जी सासू माँ। माँ। बहुत बढ़िया। अब ये कलेवा चोर जो है ना, वो अपना कारनामा जरूर दिखाएगा। देखना, जो हमें पता है 100% दिखाएगा। अब फिर आ जाएंगे उसकी फिंगरप्रिंट्स और हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। वृंदा, हमें जो है आपका शहर देखने का बहुत मन कर रहा है, तो ये आपके देवर हमें ले चलेंगे? जरूर नकुल भैया, चलिए ना। जरूर जरूर, आपके मेहमान हमारे मेहमान। चलिए,
आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा लखनऊ। चलिए चलिए। जाओ। ये हवरट मतलब थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना, आराम से खाइए, हमें भी खाना है। नहीं एक्चुअली माँ खाने नहीं देती ना, तो बहुत कम खा पाती हूँ, इसलिए आपकी वजह से टेस्ट करने मिला। अरे रे मखा मखा, खाओ खाओ आराम से खाओ। दादा मुझे भी। उम्मीद है उन हमलावरों को पता होगा कि हम यहाँ हैं और वो आसानी से हमें निशाना बना सकते हैं। शायद संतोष नहीं, संतोष नहीं, वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि हम किस वक्त कहाँ होते हैं। वो हमलावर हम पर हमला करें तो बात आगे बढ़े। रुको। जी बहन जी, कुछ काम था आपको मेरे से? नहीं नहीं माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर जाऊँ? जी जी जाइए। अरे चटक चांदनी, ये मेरे को लगा कि ये वही है, वही वाला गुंडा जो मेरे को उठा के लेके गया था। तो अरे मैं चेक कर रही थी, तुम लोग की मदद कर रही थी मैं। तो दूर रहो ना इन सबसे। जितना कहा जा रहा है तुमसे तुम उतना ही करो ना, और फालतू इन चक्कर में पड़ोगे तो जान से जाओगे। हमारी बात को समझो तो। अब जाओ, जाके वो फैमिली वाले वहाँ खड़े जाओ, उनके साथ घर जाओ, जाओ अभी जाओ। ये चटक चांदनी, मैं पहले ही बोली थी मेरे से ठीक से बात करने का। डील हुआ है अपना, गुलामी नहीं कर रही है मैं तेरी, इसलिए मेरे से बात करने का है ना तो प्यार से बात कर। नहीं जमता है ना तो ऐसा इशारे में बात करेगी तो भी चलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुंह खोल के ऐसा सड़ेला कांदे जैसा बात करने की मेरे से। हमारी सीधी आंख फड़क रही है, ये अच्छा शगुन नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, अब तो लल्ला की शादी के बाद हमारे साथ बुरा होने के लिए बचा ही क्या है। अब तो काल देवता के पास भी हमारा बुरा करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मगर कुछ भी हो सकता है। शिव जी बचाइए हमें, ये भौकाली देवी पता नहीं कौन सा नया भौकाल दिखाने वाली है। क्या हुआ पुष्पा जी? कहा हुआ क्या पूछ रही हैं आप? हमारी आंखें बंद थी, आपकी तो खुली थी ना। आप देख नहीं सकती थी, हमारी आंखें बंद थी, कुछ आके बोल देती ना। इतने डर गए हम, डर के मारे अभी अगर हमें अटैक आ जाता तो। आप हमारा जिक्र कर रही थी। हाँ वो आपको तो पता है ना, हमारी आदत है, हम शिव जी के साथ बातें करते रहते हैं। तो हम शिव जी से कह रहे थे कि कैसे हमारे लल्ला की शादी के दिन हमारी बाई आँख फड़क रही थी, और कैसे कि देखो सब कुछ अच्छा ही हुआ। हमारे लल्ला के भाग फूट गए। नहीं नहीं, फूल के फुदक रहे हैं ऐसे। टोपा बना रही हैं आप हमें? हमें मालूम नहीं है जब आपका यहाँ आँख फड़कता है तो क्या होता है। आप हमारे खिलाफ पैतरेबाजी करती है, आपको छुपा तो नहीं रही है हमसे पुष्पा जी? ना झूठ मत बोलिएगा हमसे, बताइए कहाँ छुपा रही है, बताइए जल्दी बताइए। अरे कहाँ हम कहाँ आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपसे बातें छुपाने के अलावा? पुष्पा जी आपने कोई घपला तो नहीं कर दिया है? वो कलेवा में कुछ तो घपला नहीं किया आपने उर्मी के साथ मिलकर? देखिए झूठ मत बोलेगा हमसे, सच बता दीजिए अभी, बताइए। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी कराया ना उर्मिला ने कराया। हाँ, अपनी सीनियरिटी की धौंस जमाकर हमसे ही करवाया। अच्छा, वो उर्मी सीनियर का धौंस आप पे जमा रही थी, और क्या करवाया बताइए। वो जो हाँ क्या कलेवा है ना, कलेवा का
बता रहे हैं ना, उसके जो पकवान है उसमें मिर्ची भरा है। मिर्च का आपको कोई भेजा बुद्धि है कि नहीं? वो सीनियर का क्या दोष जमा रही थी आपको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ए चटक चांदनी, काय के लिए इतना बॉम्ब मारती है? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। अभी सुन, ये जो मस्त सुपर वाला आइडिया है ना, ये मेरे ही सुपर भेजे से निकला है। मैं ही बोली थी कि ये कलेजा का जितना भी आइटम है, कलेवा में। वेरी गुड, इस सारे आइटम के अंदर मस्त मिर्ची मसाला भर के उनको देने का, ताकि जो भी ये कलेजा चोर है, कलेवा चोर है, वो इस आइटम को खाएगा, उसको जलजला होएगा और हर जगह तन बदन में आग लगेंगी। और वो क्या करेगा? हिचकी। तो जो जितना जोर से हिचकी मारेगा वही अपना कलेजा चोर। कलेवा चोर। वेरी गुड। और वो जो अपना वो जो अपना आइटम है ना, चिकना, उसको बोली मैं कि मेरे पे नजर रखना जरा बंद कर और इधर इन लोग पे नजर रख। तो वो नजर रख रहा है, थोड़ी देर में अपने को सब बताएंगा। चीता, हाँ